कुछ मेहमान आए हैं बरसाती परिंदे जो लोगों को गालियां दे रहे हैं। पड़ोस में कोचाधामन के कैंडिडेट को लंगड़ा घोड़ा और पता नहीं क्या क्या, मैं वो जबान से निकाल भी नहीं सकता, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है कि अपने ही एक कलमा को भाई को गाली दोगे आप। क्या किसी मुसलमान को फिरौन कहने से बड़ी कोई गाली हो सकती है? आपने हक दे दिया कि कोई मेहमान आकर के आपके बीच में आपके लोगों को फिरौन बोले, नमरूद बोले, गालियां दे। नियत के साथ ही बैठे हैं मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को सोशल मीडिया पे जो जो भला बुरा कहा है, लिफाफे वाला बोला मौलाना लोगों को। आप सबने सुना होगा यह भाषण, सुना है या नहीं सुना है कि लिफाफे पे पलने वाले। मैं ये हक किसी को नहीं दे सकता कि सीमांचल के बेटों को सीमांचल के बाहर का कोई आकर के लंगड़ा घोड़ा बोले, गाली दे। मैं ये हक किसी को नहीं दे सकता। आप सुन कैसे रहे हैं? इस्लाम में आप किसी को नमरूद कह दोगे, किसी को फिरौन कह दोगे और आप सोचोगे कि आपकी हर बात सर माथे पे बिठाई जाएगी। क्यों बिठाई जाएगी? डॉक्टर साहब, किशनगंज में कांग्रेस के लिए जो वोट मांगे, जो वोट दे, उसको कहेंगे कि ये दरीबाज है, दरी बिछा रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तेलंगाना में इसी 11 तारीख को जुबली हिल्स में एक सीट पर चुनाव है। तेलंगाना में मतलब हैदराबाद में, जुबली हिल्स में, घर के पड़ोस में एक सीट पर चुनाव है। वहां कांग्रेस के लिए घर घर जाकर के यही मिल्लत वाले हबीब मिल्लत साहब वोट मांग रहे हैं कांग्रेस के लिए। समझे या नहीं? कोचाधामन में ईमान वाले नहीं है, अमौर में जलील मस्तान साहब ईमान वाले नहीं है। भाई को भाई के खिलाफ लड़ा करके आप कहोगे कि कयादत खड़ी कर रहे हैं, और फिर जब कोई बोल देगा तो उसे फेसबुक पर गाली दिलवाओगे आप। देश की पार्लियामेंट में 25 से ज्यादा एमपी मुसलमान नहीं है, लेकिन रात के 2:30 बजे डॉक्टर जावेद साहब गवाह हैं, मैं भी गवाह हूं। रात के 2:30 बजे सोनिया गांधी बीमारी की हालत में देश की राज्यसभा में क्यों बैठी थी? उस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। लेकिन मैंने